नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आज मैं फिर एक बार उपस्थित हूँ आप लोगों की सेवा में। तो आज मैं इकाई 8 का एक्सरसाइज कराने जा रहा हूँ। इससे रिलेटेड कुछ प्रश्नों को हमने पिछले क्लास में सॉल्व कराया था। आज उसी से रिलेटेड कुछ और प्रश्न हैं जो हम इस क्लास में उसे हल करेंगे। तो आइए देर न करते हुए कुछ प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। आइए पहला प्रश्न हमारा देखते हैं। पहला प्रश्न है, विभिन्न वर्षों में एक संस्थान के प्रशिक्षुओं की कुल संख्या निम्नलिखित सारणी द्वारा प्रदर्शित है। यानी इस सारणी में आप देख पा रहे होंगे कि कुछ संस्था है, ठीक है। उस संस्था में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या जो दिया हुआ इस तरह का है। 2008 में 400 पढ़ रहे थे, 9 में 300 पढ़ रहे थे, 2010 में 500, 2011 में 600, 2012 में 700 बच्चे पढ़ रहे थे। कह रहा है इसको पिक्टोग्राफ द्वारा प्रदर्शित कीजिए। यानी यहाँ पे हम लोग यहाँ पे एक ये पिक्टोग्राफ, कल उसके पहले क्लास में हमने बताया था, इस तरह का कोई फिगर बना देंगे, उसको पिक्टोग्राफ कहेंगे। यानी एक पिक्टोग्राफ बराबर 100 प्रशिक्षु को हम यहाँ पे दर्शाएंगे। प्रश्न में भी दिया हुआ है कि यहाँ पे हमने लिखा नहीं है इस प्रश्न में एक पिक्टोग्राफ बराबर 100 प्रशिक्षु हैं। तो आइए इस तरह के हम देखते हैं कि प्रश्नों को कैसे सॉल्व करेंगे। तो इस तरह के प्रश्नों को देखते हैं। सबसे पहले हम स्केल की ज़रूरत पड़ेगी। आइए स्केल लेते हैं, स्केल लेंगे। आप चाहें तो यहीं इसको हॉरिजेंटल में बना सकते हैं या लैंडस्केप में बना सकते हैं। तो हम इस तरह से इसको बनाने जा रहे हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले एक लाइन खींच देंगे इधर, ठीक, और इधर हम लिख देंगे वर्ष जो कि दिया हुआ है, और इधर लिख देंगे हम प्रशिक्षुओं की संख्या, प्रशिक्षुओं की संख्या, ठीक। और दूसरे तरफ हम पिक्टोग्राफ बनाएंगे। यानी यहाँ पे पिक्टोग्राफ लिख देंगे। यानी यहाँ पे पिक्टोग्राफ, ठीक। इस तरह से हम बना लेंगे। और इस तरह से बनाने के बाद इसे थोड़ा सा और मॉडरेट कर देंगे, ऐसे स्केल कर देंगे। स्केल करने के बाद यहाँ पे देखेंगे आप, पहले में लिखा हुआ 2008 में 400 प्रशिक्षु हैं। तो 2008 में बनाइए 2008। यहाँ पे हम स्केल का यूज करने जा रहे हैं, इस स्केच का। 2008 में प्रशिक्षुओं की संख्या कितनी है? तो यहाँ देख लीजिए 8 में 400 हैं, तो 400 यहाँ पे नोट कर दीजिए। अब 400 यानी 100 से जब डिवाइड करेंगे 400 में तो आ जाएगा हमारा 4। यानी 100 प्रशिक्षुओं को एक फिगर द्वारा दिखाया जा रहा है। तो 400 प्रशिक्षुओं को 4 फिगर से दिखाएंगे। तो इस तरह से हम 4 फिगर बना देंगे। इस तरह से हम 4 फिगर बना देंगे। देखिए, इसको आप और अच्छे ढंग से भी बना सकते हैं। इसको इस तरह से हम 4 फिगर बना देंगे। इस तरह से इसको बन गया। आइए दूसरे में देखते हैं। दूसरा वाला कर रहा है 2009। तो 2009 में देखिए, 2009 में यहाँ 2009 में 300 प्रशिक्षु हैं। तो 300 यहाँ लिख दीजिए। यानी 100 से जब डिवाइड कर देंगे इसमें तो 3 आएगा। यानी 3 हमको पिक्टोग्राफ बनाना है। 3 पिक्टोग्राफ बनाना है। देखिए इस तरह से 3 पिक्टोग्राफ बनाएंगे। 3 पिक्टोग्राफ बन गया हमारा। आइए अगले प्रश्न में आगे सॉल्व करते हैं। इसी में कहा गया है कि 2010 में कितने हैं, तो उसे भी देखा जाए। 2010 में प्रशिक्षुओं की संख्या हम देख रहे हैं कि 500 दिया हुआ है। 500 ऐसे ही लिख लेंगे। और 500 में 100 से डिवाइड करेंगे तो 5 आ जाएगा। यानी 5 ग्राफ हमको बनाना है, 5 फिगर हमको बनाना है। इस तरह से आप 5 फिगर बनाएंगे। ऐसे ही 5 फिगर बनाएंगे। आप अपने हिसाब से बनाइएगा अच्छे से, ठीक।
एक और बनाएंगे, 4 हो गया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 2011 में दिया हुआ है, उसको देखा जाए 2011 में कितना दिया हुआ है। 2011 में प्रशिक्षुओं की संख्या 600 दिया हुआ, 600 लिख देंगे। और 600 का यानी 600 से भाग देंगे तो 6 बार हो जाएगा, यानी 6 पिक्टोग्राफ बनाएंगे। इसी तरह से हम 6 पिक्टोग्राफ बनाएंगे। इस तरह से हम 6 पिक्टोग्राफ बनाएंगे। 2 3 4 5 6, इस तरह से हम 6 पिक्टोग्राफ बना देंगे। इसी तरह से दिया है 2012 में कितने हैं। 2012 में आप देखेंगे कि 2012 में दिया हुआ है 7, यानी 700। देखिए 2012 में कितने दिए हैं, 700 दिए हुए हैं। तो 2012 में हम 700 को यानी 100 से डिवाइड करेंगे जब 700 को, तो कितना आएगा, 7 आ जाएगा। 7 आएगा तो इसको हम 7 से डिवाइड कर देंगे। देखिए 700 100 से डिवाइड करेंगे 7 आएगा, यानी हमको 7 फिगर बनाने हैं। तो 7 फिगर इस तरह से बना लेंगे। 2 3 4 5 6 7, इस तरह से आप 7 फिगर बनाएंगे। ठीक है, देखिए तो इस तरह से ये हमारा प्रश्न सॉल्व हो गया। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अभी इसी में कुछ और प्रश्न किया गया है। कह रहा है कि वर्ष 2010 में कुल प्रशिक्षुओं को कितने संकेत निरूपित कर रहे हैं, यानी 2010 में कितने फिगर बनाए गए हैं। तो देखिए 2010 में 500 यानी 5 फिगर होगा, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे आंसर कितना आएगा, 5, यानी संकेत निरूपित करें तो 5 संकेत निरूपित, 5 संकेत आप लिख सकते हैं, संकेत। वैसे ही कहा गया है कि 2008 में कुल प्रशिक्षुओं के लिए कितने संकेत प्रयुक्त हैं। 2008 में देख लीजिए, 2008 में देखिए, 2008 में देखिए 1 2 3 4 प्रयुक्त हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे हम 2008 में 4 संकेत होंगे। कितने होंगे, 4 संकेत होंगे, 4 संकेत। ठीक, इस तरह से ये प्रश्न हो गया हल। दूसरे प्रश्न पे आते हैं, चलिए देखते हैं। तो देखिए यह प्रश्न लिखा हुआ है कि अजय के विभिन्न विषयों के प्राप्तांकों का प्रतिशत निम्नवत है। ये क्या ऐसा प्रतिशत हैं, और ये अजय के विषय हैं, ये अजय के प्रतिशत हैं। हिंदी में 38% पाया, अंग्रेजी में 45, गणित में 75% पाया है, और विज्ञान में 80%, सामाजिक विज्ञान में 90% पाया है। तो आइए देखते हैं। कह रहा है उपयुक्त आंकड़ों को बार ग्राफ यानी बार ग्राफ द्वारा निरूपित कीजिए। आइए देखते हैं बार ग्राफ किस तरह से निरूपित करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या एक मानक मान लेते हैं। हमने मान लेता है, मानते हैं यहाँ पे हम 5-5 का एक इसमें आंकड़ा मानेंगे। तो सबसे पहले हम एक बार ग्राफ बनाएंगे। तो इस बार ग्राफ को बनाने के लिए हमको एक स्केल की ज़रूरत पड़ेगी। तो स्केल की ज़रूरत है, आइए स्केल की ज़रूरत लेके यहाँ पे स्टार्ट करते हैं बनाना। तो इस तरह से हम, चलिए देखिए हम यहाँ पे एक फिगर बनाएंगे। ठीक, देखिए इस तरह से हम एक फिगर बनाएंगे। ध्यान से देखिए, आपको भी ऐसे ही करना है, साथ साथ में करते रहेंगे तो आपको भी ये जल्दी से बनाने आ जाएगा। हमने यहाँ पे क्या रखा, यहाँ पे 0 हो गया। ठीक, 0 हो गया। हमें स्टार्ट कहाँ से करना है, यहाँ पे दिया हुआ है 38 45 ऐसे दिया हुआ है। तो हम 10-10 का मानते हैं। ठीक है, 10-10 का मानते हैं। देखिए 10-10 का मानेंगे, यहाँ 0, यहाँ 10 हो जाएगा, यहाँ 20 हो जाएगा। इससे हम करते हैं 10 और ये 20, यहाँ पे 30, यहाँ पे 40 और यहाँ पे 50। ये दूरी समान हो, 50 60, यहाँ पे 70 80 90, यहाँ पे हो जाएगा 100। ठीक, इस तरह से हमने बना लिया। अब पहले में कह रहा है हिंदी जो है वो हिंदी में यहाँ पे लिख दीजिए, ये हो जाएगा
हम इसको लिख सकते हैं मान है। ये किसका है? प्रतिशत मान है। प्रतिशत दे अंकों का प्रतिशत यहाँ पे लिख देंगे, अंकों का प्रतिशत यहाँ पे लिख देंगे, अंकों का प्रतिशत, अंकों का प्रतिशत लिख देंगे, अंकों का प्रतिशत का प्रतिशत प्रतिशत। ठीक, और यहाँ पे हम विषय को लिख देंगे। तो देखिए ये 38 नंबर पाया हुआ है। हिंदी में कितना है? 38 नंबर, यानी 40 से कम है, तो यहाँ 40 से कम कर दें, यानी इसको हम यहाँ से इतने में बनाएंगे। आइए इसका ग्राफ बनाते हैं। इस तरह से हम बना देंगे इसको, ये इस तरह से हम ग्राफ बना देंगे। ये हमारा हिंदी हो गया। ठीक है, इस तरह से। फिर देखिए अंग्रेजी, यहाँ पे हिंदी लिख सकते हैं आप, हिंदी यहीं पे लिख दीजिए, हिंदी हिंदी। ठीक है, अब फिर दूसरा 45 नंबर दिखा रहा है, तो 45 कहाँ? 50 और 40 के बीच में होगा, तो यहाँ पे 45 है, तो यानी ये देखिए यहाँ पे 45 है, तो इसको हम यहाँ से बनाएंगे। ठीक है, यानी ये चीज़ है, इसको सीधा लाइन खींचेंगे, इस पर मिला देंगे और सेम डिस्टेंस लेते हुए इसको ऐसे कर देंगे। देखिए ये हमारा हो गया इंग्लिश, यानी अंग्रेजी, इंग्लिश इंग्लिश हो जाएगा। ठीक, फिर कह रहा है गणित में 75 पाया है। देखिए गणित में 75 पाया, तो 75 के लिए क्या करेंगे? 80 और 75, 80 और 70 के बीच में, यानी यहाँ पे है, तो यहाँ पे देखिए ये चीज़, इसको सीधा करके यहाँ पे हम टिक कर लेंगे यहाँ पे। ठीक, और यहाँ से लाइन खींच देंगे, सीधा लाइन खींच के बना लेंगे। देखिए इस तरह से इसको भी बना लेते हैं। ये हो गया हमारा मैथ हो गया। मैथ में ये इतना नंबर पाया है। आइए अब विज्ञान में देख लिया जाए। विज्ञान में 80 नंबर पाया है, तो विज्ञान में 80 नंबर पाया है, तो यहाँ पे इसको ऐसे कर लीजिए और देखिए इसको सीधा ही में ये कहाँ पे आ रहा है? ये आ रहा है यहाँ पे, तो इससे बड़ा है थोड़ा सा, तो इसको सीधा करते हुए हम यहाँ से एक लाइन फिर खींचेंगे और इसको ऐसे करके मिला देंगे। ठीक, इसे भी मिला देंगे। ये हमारा साइंस हो गया। क्या हो गया? साइंस, SCIENCE, साइंस हो गया। ऐसे ही एक सब्जेक्ट और हमारा बचा हुआ है, वो 90 नंबर, सामाजिक, यानी 90 नंबर है। तो यहाँ देखिए ये 90 नंबर दिखा रहा है। इससे हम ये कर रहे हैं कि लाइन सीधी रहेगी। ठीक है, ये 90 नंबर है, तो यहाँ से हम इसको 90 पे ऐसे हम एक रेखा खींच देंगे। ये हमारा SST हो गया। ठीक है, यह SST हो गया, SST। ठीक, इस तरह से हम पाई ग्राफ, ठीक है, बार ग्राफ द्वारा हम चित्रों को दिखा सकते हैं। आइए दूसरे प्रश्नों पे चलते हैं। इसी तरह से कुछ और प्रश्न लाए हैं, दूसरे प्रश्नों पे चलते हैं। कहा गया है कि पंचायत भवन के प्रांगण में वृत्ताकार क्षेत्र में विभिन्न फूलों के पौधे लगे हैं। इसमें आधे से अधिक गुलाब लगे हुए हैं, 1/3 में गेंदा लगा हुआ है तथा शेष में डहेलिया के पौधे हैं। इसको पाई ग्राफ द्वारा प्रदर्शित कीजिए। यानी हमें इसको पाई ग्राफ द्वारा प्रदर्शित करना है, यानी एक वृत्त में दिखाना है कि ये एक वृत्त में किस तरह से आएगा। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम एक वृत्त का निर्माण कर लेते हैं। तो वृत्त का निर्माण करने के लिए एक या ढक्कन हो या आपको बैंगल हो, यानी ढक्कन या चूड़ी हो, या आप वैसे ही बना सकते हैं। तो आइए, हमारे पास अभी फ़िलहाल में तो कुछ नहीं रखे हैं, एक हम वैसे ही एक वृत्त का निर्माण करते हैं। तो देखिए इस तरह से हमने वृत्त का निर्माण किया। इस तरह से हमने वृत्त का एक निर्माण कर लिया। ठीक है, अब देखिए कहा गया है कि आधे से अधिक, एक वृत्त का कितना होता है? 360 डिग्री होता है ना। वृत्त का पूरा कोण 360 डिग्री का होता है। तो इसमें आधे से अधिक, मान लीजिए आधा हो गया, आधा करेंगे यानी 180 आ रहा है। 180 प्लस कुछ होगा, तो 180 मीन्स आधा। यहाँ देखिए यहाँ एक सेंटर होना चाहिए। आप कोई भी किसी भी दूरी लेके माप सकते हैं, बना सकते हैं गोला। तो ये आधा से हमको अधिक चाहिए, तो आधा से अधिक यानी हम लिख सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, इधर हमारा कौन सा फूल बना लेंगे हम? इधर कहा है कि विभिन्न, आधे से अधिक गुलाब होना चाहिए, तो इधर गुलाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गुलाब इधर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गुलाब हो जाएगा।
फिर कहा है कि 1/3 क्षेत्र में गेंदा है, तो 1/3 मीन्स 360 का 1/3, 1/3 तो 360 इसे काटेंगे तो 12, 120 यानी 90 से ज़्यादा होगा, यानी 90 से ज़्यादा होगा। जब इसे कट करते हैं आप 4 भागों में, 4 भागों में कट करते हैं, देखिए 4 भागों में, तो ये 90 का हो जाता। तो इससे थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए, इससे थोड़ा सा ज़्यादा, यानी यहाँ पे इतना होना चाहिए। ठीक, ये इसमें क्या हो जाएगा, ये वाला हमारा पार्ट, ये पार्ट हमारा हो जाएगा गेंदा। अब बाकी कह रहा है जो शेष बचा हुआ है वो डहेलिया। ये क्या है, शेष पौधे हैं डहेलिया, डहेलिया लिख देंगे, डहेलिया, बाकी डहेलिया है। इसको और अच्छे से आप बनाएंगे, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जा रहा है इसलिए हम इसको जल्दी जल्दी बता रहे हैं। तो इस तरह से हम इसको बना लिए। आगे दूसरे प्रश्नों को देखते हैं। ये प्रश्न इतना ही था। आगे हम दूसरे प्रश्नों को देखते हैं। आइए, दूसरे प्रश्न ये हैं कि अनिल की दुकान पर जनवरी से जून तक बेचे गए पंखों की संख्या सारणी में दी गई है। यानी ये पंखों की संख्या है, जनवरी में 10 पंखे बिके, फरवरी में 15, मार्च में 25, अप्रैल में 40 पंखे बिके, मई में 50 पंखे और जून में 70 पंखे। करा आंकड़े को पिक्टोग्राफ द्वारा प्रदर्शित कीजिए, यानी एक फिगर बनाना है। तो हमने यहाँ पे मान लिया कि यहाँ पे एक फैन, यानी एक फैन का चित्र हमने बनाया। इस तरह से हम फैन का चित्र बना लेंगे। हम एक फैन बराबर 10 और यहाँ पे हाफ फैन बनाएंगे, हाफ फैन यानी हाफ फैन बराबर 5 लिख लेंगे। ठीक, इस तरह से हम अब इसका क्या ग्राफ बनाएंगे, आइए देखिए ग्राफ कैसे बनेगा। ग्राफ बनाने के लिए एक लाइन खींचिए, ठीक, और यहाँ पे लिख दीजिए जनवरी, ठीक। इस तरह से इसको स्केल करके अच्छे से कर लीजिए, जनवरी, इधर लिख लीजिए आप फरवरी, ठीक है, फरवरी लिखे हैं, ये देखिएगा फरवरी है। फिर दूसरी तरफ हम लिखेंगे स्केल लगा के, स्केल लगाएंगे और लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे मार्च, फिर स्केल लगाएंगे, देखिएगा घट बढ़ जाएगा इसमें, मार्च, अप्रैल, मई, इधर लिख देंगे मई, और जो लास्ट में बचा है उसको जून रहेंगे। यहाँ पे एक जून बचा हुआ है, उसको भी हम लिख देते हैं, जून को, जून। यहाँ पे देखिए नंबर है, पंखों की संख्या है, कितना कितना बिका है उसको भी यहाँ पे डिनोट कर देते हैं। और ये इसको लाइन को आगे बढ़ा देते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए जनवरी में कितना बिका था वो हम यहाँ पे लिख देते हैं फिर से। जनवरी में देखिए 10 बिका था, 10 लिख दिए, फरवरी में 15 बिका है, 15 लिख दिए, और अब मार्च में 25 बिका था, 25 लिख दिए, और यहाँ पे देखिए अप्रैल में 40 था, 40 लिख दिए, मई में 50 था, 50, और जून में 70 था, 70 लिख दिए, ठीक है। इस तरह से हमने लिख दिया। अब देखिए यहाँ पे फूल एक पंखा जो हमने बनाया है कि पूरा पंखा जो है वो 10 को दर्शा रहा है, आधा पंखा 5 को दर्शा रहा है। तो इस तरह से हम बनाएंगे, यानी 10, यहाँ ये 10 है, एक पंखा बनेगा, एक पंखा बनाएंगे, ठीक। यहाँ 10 और प्लस 5 है तो यहाँ एक पंखा बनेगा, अब प्लस हाफ पंखा बनेगा, देखिए इस तरह से हम हाफ बना देंगे। यहाँ पे देखिए 25 है, यहाँ 2, यानी 10, 10, 5, तो इस तरह से हमने यहाँ पे एक पंखा ये और एक पंखा ये और ये आधा पिक्टोग्राफ ये रहेगा, ठीक। इसी तरह से यहाँ 40 है तो 4 बनाएंगे, 4 बन जाएगा, यहाँ भी क्या बनेगा, 4 बन जाएगा, यहाँ भी 4 बनेगा, मतलब टोटल फिगर 4 होगा। यहाँ पे टोटल फिगर नंबर ऑफ फिगर
तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 5 हो जाएगा, 5 फैन बनाएंगे। यहाँ पे भी 5 फैन बनाएंगे। आप कुछ भी फैन अच्छे से बनाइएगा, हम यहाँ पे जल्दी जल्दी बना रहे हैं, टाइम ज़्यादा ना लगे। ठीक, इस तरह से 5। और यहाँ देखिए कितना बनाएंगे, यहाँ पे 7 है तो 70 बनाएंगे, यानी 70 बनाएंगे। देखिएगा इसे 70 है यानी 7 बनाएंगे। 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया और यहाँ पे हमारा 7 हो गया। इस तरह से हम 7 बना देंगे। देखिए इस तरह से पिक्टोग्राफ बना देंगे। ठीक है, क्लास अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करिए और दूसरे को भी। चलिए मिलते हैं फिर अगली क्लास में।